हरिद्वार से खबर, जहां पर इस बार 28 दिनों का महाकुंभ होगा। एक महीने की जगह उसमें 2 दिनों की कटौती की गई है। 28 दिन का महाकुंभ होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पर मुहर लगाई है। कोरोना की वजह से कुंभ को सीमित किया गया है। 1 अप्रैल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। तो अब से करीब 1 महीना 10 दिनों के बाद में इस महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। और ऐसे में कुछ दिन घटाने की चर्चाएं बीते कुछ दिनों से चल रही थी और आज ये फैसला सामने आया है सरकार का कि महाकुंभ 1 महीने के बजाय 28 दिन कर दिया गया है। 2 दिनों की कटौती इसमें की गई है। हालांकि कयास आराइयां इस बात को लेकर के थी कि इस बार क्या और ज्यादा दिनों की कटौती की जाएगी, लेकिन महज 2 दिनों की कटौती इस बार महाकुंभ के मेले के लिए किया गया है। हमारे सहयोगी नवीन पांडे फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नवीन पांडे, 1 महीने के बजाय 28 दिन, इस फैसले का क्या मतलब? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने जो स्थिति बनी हुई थी महाकुंभ कब होगा उसको लेकर साफ कर दिया है कि अब केवल 28 दिन का, यानी 1 तारीख से 28 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इससे पहले 2-3 दिन पहले जो है मुख्य सचिव ने भी इस ओर इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन 2021 का होगा इस हरिद्वार में। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री ने आज इसके संदर्भ में बात कही है और मुख्य सचिव ने भी कह दी थी पहले, लेकिन अभी सूचना नवीन नवीन, यानी कि कटौती की अगर बात करें तो सिर्फ 2 दिन घटाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन का घटाने का कोई वो बहुत ज्यादा औचित्य समझ में नहीं आया। कारण ये है कि 1 महीना 2 दिन में इसमें जो बात आ रही है अभी सामने 2 या 3 शाही स्नान कराए जाएंगे, जबकि महाकुंभ का जो आयोजन हमेशा से होता रहा है वो 1 जनवरी से लेके और अप्रैल लास्ट तक होता रहा। हर महीने का एटलीस्ट कम से कम कुंभ होता रहा है। पहली बार कोविड का हवाला देकर ऐसा किया गया है कि लगभग 28 दिन के कुंभ को समेटा जा रहा है। सरकार का ये दावा भी है कि कुंभ को लेकर उन्होंने संतों से और अखाड़ा परिषद से बातचीत कर ली है, उनकी कोई नाराजगी नहीं है, जबकि इससे पहले संतों ने इसको लेकर नाराजगी जताई है। व्यापारियों का हरिद्वार में अभी विरोध जारी है कि इस आयोजन को कम नहीं किया जाना चाहिए था। सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम चीजों की वजह से इसको आयोजित किया जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। नवीन, इसे सरकार का आखिरी फैसला माने या अभी और इंतजार करना होगा? जी देखिए, जब मुख्यमंत्री ने कोई बात कह दी है तो ऑलमोस्ट आखिरी सूचना ही हम मान सकते हैं, क्योंकि मुख्य सचिव ने इससे पहले बात कर ली, मुख्यमंत्री ने भी ये बात कह दी। अधिसूचना एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह जाती है, क्योंकि सरकार ने बात कही है, मुख्यमंत्री ने। लेकिन अगर ये बात है, जरूर आपको बताऊं कि अगर संतों में बहुत ज्यादा कोई नाराजगी, क्योंकि अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो पूरे अखाड़े को लेकर वो होता, उनका अभी अधिकृत बयान आना बाकी है। अगर उन्होंने कोई इस पे ऑब्जेक्शन किया तो निश्चित तौर पर आगे पीछे स्थिति बन सकती है। नहीं तो हो सकता है संभव अगर उनकी सहमति बन गई और उन्होंने अगर कोई बात सहमति दे दी, बयान दे दिया, तो निश्चित तौर पर इतने ही 28 दिन का ही कुंभ होगा इस बार महाकुंभ। जी अब ऐसी स्थिति में इस फैसले पर क्या संत समाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? वो लोग इससे संतुष्ट हैं या अभी भी इससे सहमत नहीं हो? जी देखिए, इस मामले में लेके संत भी एक तरह से 2 भागों में बट गए हैं। एक तरफ कुछ संतों का ये कहना है, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरिगिरी, महंत हरिगिरी, उनका कहना है कि हम इसका स्वागत करते हैं। कोविड की वजह से ये अगर छोटा किया गया है तो सबका सेहत भी ध्यान में रखना है और पौराणिक जो महाकुंभ होता है वो भी कराना है। इसी तरीके से अगर हम अखाड़ा परिषद के पूर्व हठयोगी बाबा हठयोगी हैं, जो पूर्व प्रवक्ता है, उन्होंने इस पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि कोई भी स्थिति हो, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, जहां उत्तर प्रदेश में माघ मेला को बढ़ाया गया है और उसके दौरान एक वहां का कुंभ माघ मेला का भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसमें कोई कटौती नहीं की गई। इसको लेकर उन्होंने ऐतराज भी जताया। लेकिन वही, जैसे मैंने कहा कि अब सब कुछ डिपेंड करता है जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, उनका बयान बहुत मायने रखेगा कि क्या स्थिति। इंतजार करेंगे उन्होंने जी उस बयान के लिए इंतजार करेंगे। मगर नवीन, क्या इससे पहले कभी इतने कम अवधि के लिए ये महाकुंभ हुआ है या पहली बार ऐसा होगा? जी नहीं, बिल्कुल, मैं आपको जवाब बता दूं कि इसमें आपने बिल्कुल सही पूछा कि कभी भी आज तक ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, चाहे कितनी भी बातें हुई हो या कुछ भी आया हो,
कि कभी इतने कम समय के लिए कुंभ कभी आयोजित ही नहीं हुआ है। 12 साल में अमूमन ये कुंभ होता है, जैसा आप जानते हैं, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद यानी प्रयाग, इन जगहों पे होता है। ये 12 साल बाद एक घटनाक्रम है जो राशियों के अनुसार और उसके अनुसार आता है, तो इसमें कोई बदलाव भी नहीं किया जा सकता। और शाही स्नान जो होता है वो भी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होता। ये बड़ा शुभ घड़ी के हिसाब से तय होता है। लेकिन कोरोना का हवाला देके सरकार ने ये काम किया। ठीक है, कोरोना निश्चित तौर पे है, उसको देखना भी चाहिए, लेकिन एकदम से 4 महीने में सीमित कर देना, इसको लेकर थोड़ी सी बात खटकती जरूर है। लेकिन चीजों को, हर चीज को स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखना पड़ता है और पौराणिक दृष्टिकोण से। चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन पांडे इन तमाम जानकारी के लिए।